कि कौशपिनी कही बेटा राघव और पापिनी ताड़िका आई रही है और जिसके कारण सुर बोले गुरुदेव विश्वामित्र भगवान राम से बेटा राम, जिसके कारण सूरी ब्रह्मन की, जिसके कारण सूरी ब्रह्मन की निष्कारण जान पाई रही बोले बेटा देखो देखो इसी ओर बड़ी धनवान असुराज करो होती नहीं के रखवारे, होती नहीं के रखवारे, इस पापी का संहार करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरायण परीक्षित महाराज, विश्वामित्र ने कहा बेटा राम, राक्षसी है, ताड़िका है, यह हम लोगों को बड़ा परेशान करती है, यज्ञ हवन नहीं करने देती, आज तक इन्होंने हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होने दिया। अब आप ऐसा करो, आ ही गए हो तो अपने धनुष और बाण को उठाओ, इस ताड़िका को, इस राक्षसी को यहीं पर मार करके डाल दो। भगवान राम ने जब ये सुना तो कहने लगे गुरुदेव, अरे आप ये कैसी बात कर रहे हो? ये भला स्त्री है और क्षत्रिय का स्त्री पर हाथ उठाना ये कोई बहादुरपन नहीं होता है, सबसे बड़ी कायरता होती है। भला ये अबला पर मैं कैसे हाथ उठा पाऊंगा? बिल्कुल नहीं गुरुदेव, गलत बात है। एक अबला है, अबला को मारना नहीं चाहिए। गुरुदेव ने जवाब दिया है बेटा राम, आपको मालूम ये होना चाहिए कि अबला तो है, लेकिन यही अबला एक दिन वो सबला बन जाती है, एक दिन वो काली नागिन बन जाती है, जिसके एक बार डस लेने से इंसान बचता नहीं है। सुनो, इस स्त्री के बारे में आपको अभी पता नहीं होगा, हम बता रहे हैं। गुरुदेव ने समझाया, प्रभु श्री राम को बोले कि अबला सबला हो जाती है, और जब अपनी सी पे आती है, बोले गुरुदेव, और पल ही में ये सम्मान करे, पल ही में ये सम्मान करे, पल में ही अपमान कराती है, पल ही में ये सम्मान करे। भगवान श्री राम से जवाब दिया गुरुदेव ने बेटा,
तो सब पूरी माँ को ढकले और ढके तो सब पूरी माँ ढकले और नाई टंकी की टंकी है श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, गुरुदेव जी ने समझाया बेटा राम, स्त्री में एक रंग नहीं बल्कि अनेक रंग भरे हैं। और माताओं ये बात सच है, मैं नहीं बल्कि हमारे वेद शास्त्र कह रहे हैं कि स्त्री चाहे तो कुरिमा खानदान की इज्जत कराए, स्त्री ही चाहे तो कुरिमा खानदान की जरा सी देर में बदनामी करवा दे। स्त्री ही चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री ही चाहे तो स्वर्ग से नरक बना के रख दे। स्त्री के बारे में, स्त्री के चरित्र को देवी देवता भी नहीं जान पाए। विश्वामित्र ने समझाया प्रभु श्री राम को बेटा राम, इसलिए यही अबला एक दिन सबला बन जाती है, इसलिए इसे मार दो, खत्म कर दो। भगवान राम के समझ में आई, बोले गुरुदेव ठीक कह रहे हो। उसी समय धनुष बाण को उठाया, ताड़का को वहीं पर मार करके प्रभु श्री राम ने डाल दिया। पहली विजय भगवान श्री राम की ताड़का को मारने में हुई। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए बंसी वाले हनुमान की। बंसी वाले हनुमान कौन से मालूम? श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, प्रभु श्री राम ने ताड़का को मारा। इसके बाद गुरुदेव के आश्रम पर गए, गुरुदेव से कहा अपना यज्ञ प्रारंभ कीजिए। यज्ञ प्रारंभ जैसे ही हुआ, स्वा स्वा की धुन शुरू हुई। उसी समय राक्षस बिना बुलाए आजमगढ़ आश्रम की तरफ भाग करके आने लगे कि स्वा स्वा की धुन सुनकर वे राक्षस सभी उमड़े आए। और अब इन्हें देख श्री राम लखन और अपने मन में मुस्कुराए। पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, क्यों ही श्री राम के बाणों से राक्षस पे राक्षस मरते हैं। जिस तरीका से पतझड़ के मौसम में वृक्षों से पत्ते झड़ झड़ करके जमीन पर गिर जाते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री राम के हाथों से राक्षस पर राक्षस मरते जा रहे हैं। और गुरुदेव अपना यज्ञ आश्रम में कर रहे हैं, भगवान रक्षा कर रहे हैं। इसी बीच में कुछ दानदाता दान दे रहे हैं। 10 रुपए पिंकी कुमारी, 10 रुपए आर के सैनी, 10 रुपए बहादुर जाटव,